उस वक़्त जो है ना शहर दूर था और इलाके से वहाँ शहर में जाकर कुछ नहीं हासिल कर सकते थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, यहाँ से जा नहीं सकते थे, कितना दिन लगते थे गिलगित पहुँचने में। तो इसलिए जो है ना नसालो घर पे अपने पास रखते थे। वो जिस वक़्त गोश्त का दिल चाहे वो ला के खाते थे, मेहमान आए खिलाते थे, उनको सुखा के रखते थे। सर्दियों में अच्छा जनाब वाली वो गर्म फुल पावर होता था, वो गर्म करता था। अखरोट हो, अच्छा गोश्त हो, फिर उस तरह देसी दिरम हो, फिर जाके जो है ना अखरोट गिरी हो, ये चीज़ें जो है ना गर्म करते हैं दिसंबर या जनवरी में, इसलिए इसको नसालों में बनाया जाता है। नसालों का भी जो हमारे आबा व अजदाद ने एक सिस्टम किया था, वो एक मखसूस सीज़न में, यानी जब टेम्परेचर आपको 0 डिग्री से नीचे गिर जाता है उस वक़्त ही नसालों काटा जाता है। उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि आप जनवरी फरवरी के बाद आपके पास जो गोश्त मिलता है वो बड़ा कमज़ोर सा जानवर होता है, उसका गोश्त का टेस्ट नहीं होता है। उस ज़माने में मार्केट में कसाई नहीं होते थे, गोश्त वैसे भी नहीं मिलता था। माइनस टेम्परेचर में चला जाता है, गोश्त जो होता है ड्राई हो जाता है, उसके अंदर ठंड इतनी होती है उसकी बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। वो जब गोश्त में डालते हैं वो ड्राई कराते हैं, और नमक ड्राई करने में भी मदद देता है और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को होने से रोकने के लिए भी उसका रोल होता है। जब टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा फरवरी के बाद मार्च, बाज़ लोग अप्रैल तक नसालों का गोश्त खाना चाहते हैं, तो अप्रैल में या मार्च में जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। इसलिए जब भी गोश्त से फर्दर बैड स्मेल आनी शुरू हो जाए तो वो गोश्त सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। तो अदरवाइज नसालो गोश्त जिस तरह आम गोश्त होता है उसी तरह का गोश्त ही होता है।